जीवन जीने के कई रास्ते बताए गए, वे ऑफ लाइफ कई अलग अलग रास्ते बताए गए कि जीवन किस तरह से जिया जाए। लेकिन शास्त्रकार भगवंत ने तीन मुख्य रास्तों की बात करी कि यदि आप जीवन जीना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, जीवन में कुछ पाना चाहते हो, क्योंकि पाना हमारा लक्ष्य है, जीना हमारा लक्ष्य नहीं है। बराबर समझना, हम यहां जीने के लिए नहीं आए, हम यहां पाने के लिए आए। ये सूत्र को दिमाग में बराबर बिठा दीजिएगा, ये सूत्र को हृदयस्थ कर लीजिएगा, ये सूत्र को बराबर समझ लीजिएगा, ये सूत्र की गहराई तक जाने की कोशिश करिएगा कि हम जीने के लिए नहीं आए, हम पाने के लिए आए। हमें पाना है, कुछ लेकर जाना है। और एक चीज बराबर समझ लेना, हमारे जिन शासन में लिखा गया कि 84 लाख योनि है, 84 लाख ऐसी अलग अलग योनियां है, ऐसे अलग अलग जन्म है जहां हमारा जन्म हो सकता है, जहां हमें जीवन मिल सकता है। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि बाकी की जितनी भी योनियां है, बाकी के जितने भी भव है, बाकी के जितने भी जन्म है, बाकी के जितने भी जीवन है, सभी जीने के लिए है, लेकिन ये मनुष्य जीवन पाने के लिए। हमें जीना नहीं, हमें पाना है। हमारा मकसद जीना नहीं है, हमारा मकसद पाना है। जब तक जीना मकसद है तब तक आप जीवन से कुछ नहीं पाओगे। लेकिन जिस दिन आपका मकसद ये हो गया, जिस दिन आपका गोल ये हो गया, जिस दिन आपका लक्ष्य हो गया कि हमें जीना नहीं, हमें पाना है, हम कुछ पाना चाहते हैं। और वे ऑफ लाइफ पाने के लिए रास्ते क्या है? कौन से रास्ते से जाए तो हम कुछ पाएंगे, कौन से रास्ते से चले तो हमें कुछ प्राप्त होगा, कौन से रास्ते से आगे बढ़े तो मंजिल के थोड़ा करीब जा पाएंगे, हम कब सोचेंगे। और इसलिए कहा कि जीवन में 3 तरह के इंसान होते हैं। कहा सबसे पहले नंबर के इंसान वो जिसका जीवन अनुमान से चलता है, उनके पास कोई फैक्ट्स नहीं है, उनके पास कोई मजबूत जानकारियां नहीं है, उन्होंने कभी भीतर में जाने की कोशिश नहीं की, बस अनुमान लगा लिया। पहली तरह के लोग संसार में वो है जो अनुमान से चलते हैं, बस अंदाजा लगा लेते हैं। वो अंदाजा लगा लेते हैं कि मेरे पास संपत्ति होगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, भागते हैं संपत्ति के पीछे, दौड़ते हैं, सब भूल करके, सब छोड़ करके, धर्म छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया, गुरु भगवंतों को छोड़ दिया, परमात्मा को छोड़ दिया, हर चीज को छोड़ करके भागते रहे, क्योंकि उन्होंने अनुमान लगाया, उन्होंने अंदाजा लगाया कि मेरे पास संपत्ति होगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे, अंततः पता चला कि संपत्ति तो आ रही है, संपत्ति तो प्राप्त हो रही है, लेकिन अंततः जीवन में जो सुख की आकांक्षा थी वो सुख नहीं मिल रहा है, जो पाने की आकांक्षा थी वो पाया नहीं जा रहा है। दूसरा अनुमान वो लगा लेते हैं कि शायद मेरे संबंध को विस्तारित कर लूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। वो रिलेशन बनाने लग जाते हैं बड़े बड़े राजनेताओं से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से, बड़े बड़े लोगों से, कि मेरे संबंध अच्छे हो गए तो मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, मुझे सुख मिल जाएगा। वो रिलेशन बनाने में लग जाते हैं, बार बार लगातार अनेक लोगों से वो रिलेशन बनाते रहते हैं, लेकिन अंततः पता चलता है कि जितने भी रिलेशन है कहीं ना कहीं मुझे दुख देने वाले हैं, और जीवन ऐसे ही खत्म हो जाता है। समझिएगा, वे ऑफ लाइफ, जीवन में जीने के लिए हम नहीं आए हैं, जीवन में पाने के लिए आए हैं। इस सूत्र को लिख लीजिएगा, हमें जीना नहीं, हमें पाना है। और जब तक, बराबर समझ लीजिएगा, कान खोलकर सुन लीजिएगा, जब तक आप मनुष्य जीवन में कुछ पाते नहीं हो तब तक आपकी भव परंपरा रुकने वाली नहीं, ये नहीं रुकेगी। आपको पाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्राप्त करना ही है। और जब तक प्राप्त नहीं हुआ तब वापिस एक से शुरू होगा, वापिस कई पुण्य के उदय के बाद वापिस मनुष्य जन्म मिलेगा, और वहां पर भी हम यही गलती करते रहे तो वापिस हमारी भव परंपरा खत्म नहीं होने वाली है। पाने के लिए ये मनुष्य जीवन है, ये बराबर समझ लीजिएगा। संसार में एक लोग ऐसे हैं जो अनुमान से चलते हैं, दूसरी कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जो अनुकरण से चलते हैं। उनके पास अनुमान नहीं है कोई, उनको बस अनुकरण करना है, अंधा अनुकरण। उनको पता चला कि ये व्यक्ति ने ये किया तो उसको ये मिला, बराबर समझना, ये व्यक्ति ने ये किया तो उसको ये मिला, बस वो अंदाजा लगा लेते हैं, वो अनुकरण कर लेते हैं कि मैं भी ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। एक चीज समझना, ये जीवन है, ये स्कूल नहीं है, जीवन है, बराबर समझिएगा।
ये स्कूल नहीं है, ये जीवन है। स्कूल में एग्जाम के वक्त सभी के पास पेपर एक जैसे होते हैं और जीवन की एग्जाम में सभी के पास पेपर अलग अलग होते हैं। यहां एक जैसा कुछ नहीं, क्योंकि सभी की शक्ति अलग अलग, सभी का सामर्थ्य अलग अलग, सभी का पुण्य अलग अलग, सभी का कर्म अलग अलग, सभी की जीवन की रेखाएं अलग अलग है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि समझ लीजिएगा, स्कूल में शायद ऐसा हो सकता है कि एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठे हो सभी के लिए एग्जाम पेपर एक समान बनाया जाए, लेकिन ये जीवन है, यहाँ सभी के लिए एग्जाम पेपर अलग अलग है। और अंधा अनुकरण हम करने गए तो हम डूबेंगे। जिसने अंधा अनुकरण किया वो डूबे है। जिसने ये सोचा कि इसको ये मिल गया मुझे ये मिल जाएगा, का सभी के लिए लक्ष्य अलग अलग है, सभी के लिए गोल अलग अलग है, सभी के लिए रास्ते अलग अलग है। वो रास्ते पे चल के उसे जो प्राप्त हुआ वही रास्ते पे चल के आपको वो प्राप्त होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। और इसलिए कहा कि अनुकरण से भी जीवन नहीं चलाया जा सकता। का अनुकरण से भी जीवन में कुछ ज्यादा प्राप्त ना होगा, बराबर समझ लेना। और तीसरी बात करें, संसार में पहली कैटेगरी के लोग वैसे हैं जिसका जीवन कैसे चलता है, कैसे चलता है, अनुमान से चलता है। दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जिसका जीवन अनुकरण से चलता है। और तीसरे कैटेगरी के लोग हैं जिसका जीवन अनुभव से चलता है, वो अनुभव करते हैं। मैं कहता हूं ये जीवन अनुभव करने के लिए हम अनुभव करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, बराबर समझ लेना, जीवन में कोई भी चीज जब तक आप अनुभव ना कर लो तब तक उसके डिसीजन के ऊपर मत आना। मैं कहता हूं इसलिए नहीं, और कोई कहता है इसलिए नहीं, और कोई आपको जानता है, आपको समझाता है, आपको बताता है, इसलिए नहीं। स्व अनुभव में डूबना, ये मनुष्य जीवन जो मिला है वो अनुभव की धारा में बहने के लिए। अरे मैं आपको बता दूं कि अनुकरण और अनुमान तो हम तिर्यंच योनि में भी लगा सकते हैं। मैं कई बार कहता हूं कि एक क्लास के अंदर एक टीचर ने बच्चों को सवाल किया कि एक वाड़े के अंदर 30 भेड़ बंधे हुए हैं, 30 भेड़ रखे हुए हैं, और मुझे बताओ जरा आंसर। स्टूडेंट को पूछ रहे हैं, टीचर सामने खड़े हैं, स्टूडेंट सामने है, और स्टूडेंट को वो सवाल उठा रहे हैं कि एक वाड़े के अंदर 30 भेड़ों को बांधा हुआ है, मुझे जरा प्रत्युत्तर बताओ कि 30 में से 5 निकाल दिए गए तो कितने बचेंगे। सामने से एक लड़का खड़ा हुआ, टीचर एक भी नहीं बचेगा। टीचर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, 30 भेड़ बांधे हुए हैं और 25 उसमें से निकाल दिए गए, तो 25 निकाल दिए, 5 निकाल दिए गए तो 25 तो कम से कम बचेंगे। और स्टूडेंट ने इतना ही कहा, वो इंसान नहीं है, वो भेड़ है, एक के पीछे सारे चल जाते हैं। बस हमारे भी हालात यही है, हमें अनुभव में रस नहीं है, हमें अनुकरण में रस है। हमारा जीवन अनुभव से नहीं चलता, हमारा जीवन अनुकरण से चलता है। इसने ऐसा किया, मुझे ऐसा करना है, इसके पास से आया, मेरे पास से आना चाहिए, इसको ये प्राप्त हुआ, मुझे प्राप्त होना चाहिए, इसके पास ये है, मेरे पास ये होना चाहिए। बस इसी अनुकरण के पीछे हम हमारा जीवन बर्बाद करते जा रहे हैं। शास्त्रकार परामर्शी कहते हैं कि बराबर समझिएगा, ये जीवन अनुकरण के लिए नहीं है, ये जीवन अनुभव के लिए है। अनुकरण तो भेड़ बकरियां भी कर लेते हैं, अनुकरण तो पशु पंखी भी कर लेते हैं, अनुकरण तो प्राणी भी कर लेते हैं, अनुकरण तो तिर्यंच योनि में भी किया जा सकता है, अनुकरण अन्य योनियों में भी किया जा सकता है। लेकिन यह मनुष्य जन्म की सार्थकता क्या है, आप अनुकरण से नहीं, आप अनुभव से जीवन जिए, जांचे परखे। अंदाजा लगाने से जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, अनुकरण करने से जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। बराबर समझ लेना, अनुमान आपका जीवन का रास्ता नहीं है, अनुकरण आपके जीवन का रास्ता नहीं है, आपके जीवन का रास्ता है अनुभव, स्वानुभव। इसलिए हमारे यहां ध्यान की प्रक्रिया बताई गई, इसलिए हमारे यहां कहा गया कि डूबो ध्यान में, तब जाके अनुभव होगा कि जीवन कहां जा रहा है। हम
कुछ करने को राजी नहीं है। हमें बस अनुकरण करते जाना है, अनुकरण करते जाना है, अनुकरण करते जाना है और दिमाग में बिठा करके रखना, ये स्कूल नहीं है, ये जिंदगी है। यहाँ हर एक के लिए एग्जाम पेपर अलग अलग है, हर एक के लिए लिखना अलग अलग है, हर एक की कंडीशंस अलग अलग है, हर एक की प्रक्रिया अलग अलग है और हर एक का रिजल्ट अलग अलग है। इसलिए एक दूसरे को देखकर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। ठीक है, अच्छी बात है, कुछ अच्छा आपको दिख रहा हो तो आप वो रास्ते पे जाए, लेकिन खुद के अनुभव से उसको स्थापित करें, उसको सिद्ध करें, उसी के बाद उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करें। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जीवन अनुमान से नहीं चलाया जा सकता, जीवन अनुकरण से नहीं चलाया जा सकता, जीवन अनुभव से चलाया जा सकता है। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।